जंग छिड़ चुकी है। मिडल ईस्ट अब कूटनीति के दौर से निकलकर सीधे युद्ध के मैदान पर उतर चुका है। ईरान और इजराइल, दो ऐसे दुश्मन जो सालों से पर्दे के पीछे लड़ रहे थे, आज आमने सामने हैं। खुली जंग में आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट है, जमीन पर मिसाइल सायरन चीख रहे हैं और समुद्र के नीचे पनडुब्बियां हर पल मौत का पैगाम ढो रही हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि जंग क्यों हुई, सबसे बड़ा सवाल है अब आगे क्या होगा। जंग जिसकी आहट सालों से सुनाई दे रही थी, आज हकीकत बन चुकी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका अब सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे, अब मिसाइलें बोल रही हैं। जंग की शुरुआत हुई हमेशा की तरह आसमान से। इजराइल ने सटीक और योजनाबद्ध एयर स्ट्राइक की। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स रडार से बचते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों पर टूट पड़े। ये हमला सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं था, ये एक संदेश था, हम तैयार हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल की रणनीति साफ है, कम समय में ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। टारगेट था इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस और सैन्य प्रतिष्ठान। ये वही रणनीति है जिसे ईरान सालों से तैयार कर रहा था, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। जहां इजराइल सटीक वार करता है, वही ईरान मिसाइलों की बौछार से दुश्मन को थकाना चाहता है। इजराइल के शहरों में सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं। वहीं ईरान में सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट है, लाखों सैनिकों को मोबिलाइज किया जा चुका है। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं है, ये दो अलग युद्ध दर्शनों की लड़ाई है। साफ है कि जब हथियार बोलते हैं तो इतिहास करवट लेता है। एक तरफ लाखों सैनिक, हजारों टैंक और मिसाइलों की बारिश, दूसरी तरफ स्टील्थ फाइटर, स्मार्ट बम और आसमान पर पूरी पकड़। ये कहानी है संख्या बनाम गुणवत्ता की, जहाँ ईरान अपनी विशाल ताकत और हथियारों की बौछार पर भरोसा करता है और इजराइल सटीक तकनीक, बेहतरीन प्रशिक्षण और रणनीतिक साझेदारियों पर। अगर इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो जंग कैसी लड़ी जाएगी, कौन सा मोर्चा पलड़े को भारी करेगा। आज हम किसी अफवाह या सनसनी की नहीं, फैक्ट्स और हथियारों की वास्तविक क्षमता की बात करेंगे, क्योंकि ईरान और इजराइल की सैन्य ताकत कागज पर नहीं बल्कि मैदान में हथियारों के इस्तेमाल से तय होती है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव बल है, करीब 11.8 लाख सैन्य कर्मी, सक्रिय, रिजर्व और अर्धसैनिक मिलाकर। ये संख्या अपने आप में एक हथियार है। लंबी जंग में जब फ्रंट लाइन थक जाती है, तब ईरान के पास रोटेशन और रीडिप्लॉयमेंट की क्षमता रहती है और इसके उलट इजराइल के पास करीब 6.7 लाख की कुल ताकत है। लेकिन यहाँ हथियार सिर्फ बंदूक नहीं, ट्रेनिंग और प्रतिक्रिया की रफ्तार है। इजरायली सैनिक कम है पर हर यूनिट हाई रेडिनेंस में रहती है। यही फर्क मैदान में दिखता है। हथियारों के इस्तेमाल में एयर पावर निर्णायक होती है। इजराइल के पास कुल 612 विमान, जिनमें F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर शामिल हैं। ये विमान सिर्फ उड़ते नहीं, ये देखते, जोड़ते और सटीक वार करते। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का मतलब है ड्रोन, रडार और फाइटर एक साथ बोलते हैं, एक बटन और स्मार्ट बम अपने लक्ष्य पर। ईरान के पास 551 विमान हैं। संख्या ठीक है, लेकिन कई प्लेटफॉर्म पुराने हैं, इसलिए ईरान हथियारों का इस्तेमाल मिसाइल और ड्रोन स्वाम से करता है, एक साथ दर्जनों, ताकि डिफेंस थक जाए। ईरान की पहचान बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन है। ये हथियार सस्ते हैं, तेजी से बनते हैं और बड़ी संख्या में छोड़े जा सकते हैं। यहाँ रणनीति साफ है, सैचुरेशन अटैक। डिफेंस सिस्टम चाहे जितना उन्नत हो, अगर 50 से 100 टारगेट एक साथ आए तो कुछ तो चूकेंगे। यही ईरान अपनी तकनीकी कमी को संख्या से संतुलित कर लेता है। इजराइल की ताकत सिर्फ हमला नहीं, डिफेंस भी है। आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग, ये सिस्टम रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ मल्टी लेयर सुरक्षा देते हैं। हथियारों का इस्तेमाल यहाँ सिर्फ दुश्मन को मारना नहीं, अपने शहरों को बचाना भी है। ईरान के पास करीब 1996 टैंक और 65,000 से ज़्यादा बख्तरबंद वाहन है। ये एक भारी जमीनी ताकत है, लेकिन इजराइल के टैंक संख्या में कम पर आधुनिक सेंसर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और बेहतर क्रू ट्रेनिंग से लैस हैं। मैदान में इसका मतलब ईरान फ्रंटल पुश कर सकता है, इजराइल मोबाइल और प्रिसाइज स्ट्राइक करेगा। ईरान के पास फ्रिगेट्स और पेट्रोल वेसल्स की संख्या है और माइन वॉरफेयर की क्षमता है, लेकिन इजराइल 5 पनडुब्बियां असल गेम चेंजर हैं। समुद्र के नीचे से बिना दिखे लंबी दूरी का वार। हथियारों का इस्तेमाल यहाँ दिखावे का नहीं, डिटेरेंस का है। इजराइल का रक्षा बजट करीब 24.4 अरब डॉलर और अमेरिका से 3.8 डॉलर अरब की वार्षिक मदद। इसका मतलब है लगातार अपग्रेड, नई टेक्नोलॉजी और स्थिर सप्लाई। ईरान का बजट करीब 10 अरब डॉलर, लेकिन
रणनीति अलग, स्वदेशी उत्पादन और कम लागत, ज्यादा संख्या। हथियारों का इस्तेमाल सीधे मैदान में ही नहीं होता। ईरान का नेटवर्क लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे समूहों के जरिए मल्टी फ्रंट दबाव बनाता है। ये इजराइल की डिफेंस योजना को फैला देता है और यही रणनीतिक जटिलता है। हथियार तय करेंगे पर रणनीति फैसला करेगी। फैक्ट साफ है, संख्या और जमीनी ताकत में ईरान आगे, तकनीक, वायु श्रेष्ठता और डिफेंस में इजराइल आगे। अगर हथियारों का इस्तेमाल तेज, सटीक और सीमित रहा तो इजराइल आगे। अगर इस्तेमाल लंबा, व्यापक और संख्याधारित हुआ तो ईरान चुनौती बढ़ा सकता है। यानी जंग का परिणाम हथियारों से शुरू होगा पर रणनीति पर खत्म होगा। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।